वाहन चालक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव और राष्ट्रीय संयोजक शैलेश पाठक के नेतृत्व में संगठन के माध्यम से देश भर के 30 करोड़ के आसपास चालकों के भविष्य के मद्देनजर राष्ट्रीय चालक आयोग गठन करने हेतु पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ यानी रविंद्र कुमार द्वितीय को दिया गया। इसमें उन्होंने लिखा कि देश के तमाम संगठनों के माध्यम से वाहन चालकों के हित में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देश भर के चालकों के भविष्य एवं परिवार के पालन पोषण हेतु सड़कों पर आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है, जो कि देश भर के सारथी चालकों के लिए गंभीर विषय है। जैसे कि पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट व्यापारियों द्वारा अत्याचार, शोषण और प्रताड़ित किए जाने जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। सरेआम सामाजिक स्तर से लेकर के न्याय, सुरक्षा, रोजगार के तहत उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसके कारण आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना भी झेलने के लिए मजबूर है, जिसकी वजह से देश भर के सभी राज्यों में अपने परिवार के पालन पोषण हेतु अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारने के लिए और असामयिक दुर्घटना के जरिए जिंदगी खत्म कर रही है, जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और जिसके लेकर तमाम राज्यों में कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। चालकों को जटिल समस्याओं के मद्देनजर देश की केंद्र सरकार को गंभीर सोचने के लिए विवश भी किया है। और राज्य सरकार जब देश की दूसरी अर्थव्यवस्था देश के चालकों पर टिकी हुई है तो फिर उनकी अनहोनी या फिर उनकी अनदेखी क्यों कर रही है। अर्थात संगठन विनम्र अनुशोचन करते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री जी चालकों के परिवार के पालन पोषण, उनके बच्चों की शिक्षा और दीक्षा के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए और प्रदेश सरकारों को अपने माध्यम से आदेश पारित करिए, जितने भी देश में प्रदेश उनको आदेश पारित करिए और राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन कर उनके वेलफेयर बोर्ड पर सरकारों को आदेश दिया जाना चाहिए, जिस देश भर के चालकों को अपने माध्यम से राहत मिल सके। अगर ये मांग उनकी पूरी नहीं होती है तो पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। अगर देश को कोई क्षति होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वाहन चालक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश ने ये एहतियात बरत दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी चालक भाई बंधु हैं और उनकी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो देश में हड़ताल होगा, स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाया जाएगा। उनकी मांग है कि जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनकी सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा एक सुनिश्चित किया गया है और दूर दराज से जितने साथी आए हैं हम सभी का हृदय से आभारी है। साथियों, आज जो ड्राइवर का व्यवस्था है, जो ड्राइवर का कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसे नजर में रखते हुए हम लोगों ने यह ठान लिया है कि आने वाले समय में अगर सरकार ड्राइवर के विषय पर ध्यान नहीं देती है तो सरकार उखाड़ करके फेंकने का हमारा देश का 24 करोड़ चालक प्रयास कर रहा है। और जो हमारा गठन है, जो हम लोग पूरे भारत में आज जगह जगह ड्राइवरों को एकत्रित करके जागरूक कर रहे हैं, यातायात संबंधित जागरूक कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यह भी बता रहे हैं कि अगर सरकार अब नहीं मानेगी तो सरकार को आने वाले समय में उसको उसका मुंह तोड़ के मार देंगे। और जो उत्तर प्रदेश की धरती में आजमगढ़ जिला में यह कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम मेन उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़े और सरकार को हम लोग अपना लेकर समर्पित करें। धन्यवाद, जय हिंद। मेरा नाम सुमेर अम्बावता, मैं दिल्ली राज्य ड्राइवर संस्थापक। साथियों, जैसे कि आज आजमगढ़ की पावन धरती का है और ये एक हमारी कड़ी है, ये एक हमारी कड़ी है कि 22 और 23 को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को और उच्च न्यायालय को हमने पत्र के द्वारा देश के 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा वहां पर अपनी मांग पत्र देकर ये आवाज उठाई कि देश का जो चालक है, जो ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर पिछले कई वर्षों से अपनी आवाज प्रबल तरीके से सरकार के सामने और अन्य राज्यों में अपनी आवाज उठाता चला आया। आज हमारे साथी, हमारे पाठक जी, हमारे सुरेश यादव जी और अन्य देश के अन्य पदाधिकारी जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण स्वामी जी, हमारे उपाध्यक्ष रमेश देशमुख जी, हमारे महासचिव रवि राठौर जी, हमारे सचिव हमारे प्रदीप जी, कोषाध्यक्ष हमारे गफार जी और हमारे राजीव रंजन जी।
इन सभी के प्रयासों से देश में एक आवाज उठी जा रही है अपनी मांगों को लेकर। आपने देखा होगा कि हिट एंड रन पे भी जब सरकारें जब अपनी आवाजें प्रबल तरीके से उठा रही थी और कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे थी उनको दबाया जा रहा था, तो यही चालक है देश का 24 करोड़ चालक लामबंद हुआ और सरकार को दिखाया कि 3 दिन जब उनके सब कुछ रुक गया तो दिखाया कि अगर चालक अगर चाहे तो देश में अपनी आवाज को प्रबल तरीके से उठा सकता है। जब हम कोरोना टाइम में जब हम दूध दही मक्खन और अन्य सभी चीजें हम मुहैया करा सकते हैं तो अपने हक और अधिकार के लिए उन चीजों को प्रभावित भी कर सकते हैं। और आपके माध्यम से हमारी ये सरकार को चेतावनी है, अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार को अन्य अन्य राज्यों में जाकर इस चीज का बरपाया करना पड़ेगा और हर संगठन की आवाज उनको सुननी पड़ेगी, जिससे कि सरकार को 24 करोड़ चालकों की ड्राइवर आयोग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर सरकार को सुनना होगा। और आज तो ये लड़ाई है, अभी तो बहुत लड़ाई है। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी चालकों की आवाज बनकर आप आगे उड़े हैं। धन्यवाद आपका सुने।